जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु राजा वेन को वरदान देने के बाद आगे के महात्म्य का वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अब मैं पुनः नैमित्तिक दान का वर्णन करता हूँ। जो सतपात्र को हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है वह भाइयों सहित पुण्यमय प्रदेश का राजा होता है। राजा होने के साथ ही वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान और उत्तम बुद्धि से युक्त होता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए अजय और महान तेजस्वी होता है। महाराज, जो महान पर्व आने पर भूमि दान अथवा गोदान करता है वह सब भोगों का अधीश्वर होता है। जो पर्व आने पर तीर्थों में गुप्त दान देता है उसे शीघ्र ही अक्षय निधियों की प्राप्ति होती है। जो तीर्थ में महापर्व प्राप्त होने पर ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र और सोने का महादान देता है उसे बहुत सद्गुणी और वेदों से पारगामी पुत्र उत्पन्न होता है। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान, यशस्वी, पुण्यात्मा, यज्ञ करने वाले तथा तपस्वी ज्ञानी होते हैं। महामते, दान करने वाले को सुख, पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। महाराज, कपिला गो का दान करने वाले पुरुष महान सुख भोगते हैं। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मण को वस्त्र सहित सोने का दान देकर मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है। अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ धाम में निवास करता है। अब अभ्युदिक दान का वर्णन करता हूँ। नृपश्रेष्ठ, यज्ञ आदि में जो दान दिया जाता है वह यदि शुद्ध भाव से दिया गया हो तो उससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है तथा दाता को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। वह जीवन भर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात दिव्य गति को प्राप्त होकर इंद्रलोक के भोगों का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह हजारों कल्पों तक के लिए अपने कुल को स्वर्ग में ले जाता है। अब दूसरे प्रकार के दान को बतलाता हूँ। शरीर को बुढ़ापे से पीड़ित और क्षीण जानकर मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। उसे किसी की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरे मर जाने पर ये मेरा पुत्र तथा अन्य स्वजन संबंधी बंधु बांधव कैसे रहेंगे, मेरे बिना मेरे मित्रों की क्या दशा होगी, इत्यादि बातें सोचकर उसे मोह से मुग्ध होकर के मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। ऐसा जीव यमलोक के मार्ग में पहुंचकर बहुत दुखी हो जाता है। वह भूख प्यास से व्याकुल तथा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है, अतः जीते जी स्वयं ही अपने लिए दान करना चाहिए। अन्न, जल, सोना, बछड़ा सहित उत्तम गाय, भूमि तथा नाना प्रकार के फलों का दान करना चाहिए। यदि अधिक शुभ फल की इच्छा हो तो पैरों को आराम देने वाले जूते भी दान देने चाहिए। वेन ने पूछा, भगवान, पुत्र, पत्नी, माता पिता और गुरु ये सब तीर्थ कैसे हैं? इस विषय का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री भगवान विष्णु बोले, राजन, पहले इस बात को सुनने से पहले पत्नी कैसे तीर्थ है? काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर बसी होने के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते हैं जिनका नाम है कृकल। उनकी पत्नी परम साध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह सदा धर्म आचरण में रत और पतिव्रता थी। उसका नाम था शुक्ला। शुक्ला के अंग पवित्र थे। वह सुयोग्य पुत्रों की जननी, सुंदरी, मंगलमयी, सत्यवादिनी, शुभा तथा शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति देखने में बड़ी मनोहर थी। व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था। इस प्रकार वह मनोहर मुस्कान वाली, सुंदर, अनेक गुणों से युक्त थी। वे से भी उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, विवेक संपन्न और गुणी थी। वैदिक तथा पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में बहुत बातें सुनी थी कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक होता है। वहां जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का कल्याण भी होता है। इस प्रकार उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। वे ब्राह्मणों और व्यापारियों के साथ मिल गए। इससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए। उन्हें जाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी पति से स्नेह से मुग्ध होकर बोली। शुक्ला ने कहा, प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा भी अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर ही चलूंगी।
इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पतिव्रते का उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पति परायण होती है वह संसार में पुण्यमयी कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साधु श्रेष्ठ, स्वामी के दाहिने चरण को प्रयाग समझिए और बाएं को पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भाव के अनुसार पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उस तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल ही प्राप्त कर लेती है। अतः प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हूँ और तीर्थ में चलूंगी। आपकी छत्र छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। क्रिकल ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं पत्नी को साथ ले लूं तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों में बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गृहस्थ धर्म का यही तो एक अधिकार है और यही आधार है। यह बाला यदि मर गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थ नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। क्रिकल अपनी पत्नी को बिना बताए चुपके से साथियों के साथ चले गए। महाभाग क्रिकल बड़े पुण्यात्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी शुक्ला देवाराधना की बेला में पुण्य में प्रभात के समय जब सोकर उठी, तब उसके स्वामी घर में नहीं थे। फिर तो वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के पास जाकर पूछने लगी कि महाभागगण, आप लोग मेरे बंधु हैं। मेरे प्राणनाथ क्रिकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बतलाइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्य आत्मा स्वामी को देखा हो, वे मुझे बताने की कृपा करें। उनकी बात सुनकर और जानकर लोगों ने उससे परम बुद्धिमान क्रिकल के विषय में इस प्रकार कहा। सुबह तुम्हारे स्वामी क्रिकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं। तुम शोक क्यों करती हो? भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके लौट आएंगे। राजन, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर में फूट फूट कर रोने लगी। वह पति परायण नारी थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आएंगे, तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगी। घी, तेल, दूध, दही नहीं खाऊंगी। पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी छोड़ दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा, तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके ही रहूंगी। इस प्रकार नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अंगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वह एक मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत दुखी और लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी। विरह अग्नि से दग्ध होने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया, उस पर मैल जम गया। इस तरह दुख में आचरण का पालन करने से वह अत्यंत दुबली हो गई। निरंतर पति के लिए व्याकुल रहने लगी। दिन रात रोती रहती थी। रात को उसे कभी नींद नहीं आती थी और न ही भूख लगती थी। शुक्ला की यह अवस्था देखकर उसकी सहेलियों ने आकर पूछा,
सखी शुक्ला, तुम इस समय रो क्यों रही हो? सुमुखी, हमें अपने दुख का कारण बतलाओ। शुक्ला बोली, सखियों, मेरे धर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने के लिए गए हैं। मैं निर्दोष, साध्वी, सदाचार परायण और पतिव्रता हूँ। फिर भी मेरे प्राणधार मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी, प्राण त्याग देना अच्छा है, किंतु प्राणधार स्वामी का त्यागना कदापि अच्छा नहीं है। प्रतिदिन का यह दारुण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। सखियों, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य के विरह से मैं कष्ट पा रही हूँ। सखियों ने कहा, बहन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो, वृथा ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे, मौज से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र, कौन किसके सगे संबंधी? संसार में कोई किसी का नहीं है। किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं है। बाल्य खाना पीना मौज उड़ाना, यही इस संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन इस फल का उपभोग करता है और कौन उसे देखने आता है? शुक्ला बोली, सखियों, तुम लोगों ने जो बात कही है वह वेदों को मान्य नहीं है। जो नारी अपने स्वामी से पृथक होकर सदा अकेली रहती है उसे पापिनी समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है और किसी कारण से नहीं। अतः उसे सदा पति के साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन यही है कि पति के साथ नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति की सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति का आह्वान करके सदा पति का पूजन करे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है। उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान, पुण्य, यज्ञ आदि करती है उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन, केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल नहीं मिलता। यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना कोई यज्ञ करती है तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान, दान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है उसका यह कार्य निष्फल होता है और लोक में भी वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए होते हैं। इस भूमंडल पर नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है तब उसे भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं? वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख को भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुख में आचरण का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट होने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु और पति ही देवता सहित उनका इष्ट देव और पति ही तीर्थ और पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ बाहर रूप हो जाता है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सखियों, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है जिसमें रानी सुदेवा का पाप नाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। तो ये था आज का महात्म्य। अगले अध्याय में जानेंगे कि किस तरह रानी शुक्ला सुदेवा रानी की कथा को सुनाती है और उनके पापमय आचरण और पुण्यमय आचरण का वर्णन करती है। तब तक खुश रहिए और कमेंट में जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।